हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, दिस इज़ एम पचौरिया एंड यू आर वाचिंग मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, एथिकल हैकिंग और साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड हम बेहतरीन इन्फॉर्मेशन आपके लिए लाते रहते हैं। तो आज का वीडियो भी बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। उम्मीद करता हूँ ये आपको पसंद आएगा। जैसा कि आप सभी ने टाइटल में पढ़ा होगा, एक ऐसे कोड के बारे में आज हम जानेंगे जिसका इस्तेमाल वर्ल्ड वॉर 1 और 2 में किया गया था। तो फ्रेंड्स, ये कोड क्या था, इसका इस्तेमाल किस तरह से किया गया और किस तरह से हम इस कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो मैं प्रैक्टिकली आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। उम्मीद करता हूँ ये आपको पसंद आएगा। इन सब के अलावा फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, जो लोग साइबर सिक्योरिटी और एथिकल हैकिंग में अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं उन लोगों के लिए बेहतरीन ऑप्शन है यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो कोड यूज़ किया गया था यूएस आर्मी के ज़रिए, उसका नाम है मोर्स कोड। तो फ्रेंड्स, इसी के बारे में हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि वास्तव में जो मोर्स कोड हैं वो होते क्या हैं। फ्रेंड्स, मोर्स कोड, जैसा कि नाम से आपको थोड़ा अजीब लग सकता है, मैं आपको बताना चाहूँगा मोर्स कोड एक मेथड है जिसके ज़रिए हम इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे। लेकिन जैसे कि आप एक तरह से अगर मैं ये कहूँ कि अगर मोर्स कोड ना होते तो आज हम कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे होते। अगर मोर्स कोड को हम लेकर चलें तो जो कम्युनिकेशन की प्रणाली है उसकी जो बिगिनिंग है, चाहे वो टेलीफोन है, टेलीग्राफ से, उसकी बिगिनिंग का एक जरिया था मोर्स कोड। मोर्स कोड के अंदर मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र किया जाता है, लेकिन ये अलग अलग मेथड और हिंट्स होते हैं। इसे मैं एक एग्जांपल से आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड्स। जैसे कि एक मूवी आई थी अभी कुछ ही टाइम पहले जिसका नाम था राजी, उसमें आलिया भट्ट ने मेन रोल प्ले किया था। आप लोगों ने अगर ध्यान दिया हो तो एक टाइम पे एक सीन आता है मूवी के अंदर जहाँ पे जो आलिया भट्ट है वो कुछ कोड्स भेजती है और सामने वाले जो पर्सन्स हैं वो उन कोड्स को नोट करते हैं जो कि डॉट की फॉर्म में होते हैं, और ये लैंग्वेज उसे सिखाई भी जाती है। तो फ्रेंड्स, मोर्स कोड का जो यूज़ किया जाता था वो मैसेजेस को सेंड करने में किया जाता था। मोर्स कोड के अंदर कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको डॉट्स ही सेंड किए जाए, ये लाइट के ज़रिए भी होता है, क्लिक्स के ज़रिए भी होता है और कई अलग अलग मेथड्स के ज़रिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आप समझ गए होंगे इसके ज़रिए अलग तरह के इक्विपमेंट का, यानी कि अलग तरह की डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि मैं आपको एक फ़ोटोग्राफ के रूप में दिखा दूंगा। दूसरा, इसे जो नाम दिया गया, एक जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसे इन्वेस्ट किया था उसके ऊपर ही इसे नाम दिया गया। उनका नाम था सैमुअल एफ बी मोर्स एंड इन्वेंटर ऑफ द टेलीग्राफ। जो टेलीग्राफ के इन्वेंटर भी हैं उन्हीं के नाम पे इसे नाम दिया गया मोर्स कोड। अकॉर्डिंग टू द ऑनलाइन मैरियम वेबस्टर डिक्शनरी, मोर्स कोड इज डिफाइंड एज आइदर ऑफ टू कोड्स कंसिस्टिंग ऑफ वेरियसली स्पेस डॉट्स। यानी कि मोर्स कोड जो होते हैं उनमें अलग अलग स्पेस के साथ डॉट्स होते हैं, डैश होते हैं, उन्हीं से उन मैसेजेस को समझा जाता है। अब ये कैसे होता है मैं आपको आगे दिखाऊंगा प्रैक्टिकली। तो फ्रेंड्स, बेसिकली जो मोर्स कोड होते हैं इनका मेन पर्पस तो आप समझ ही गए होंगे, डैश और डॉट की फॉर्म में होते हैं और इनका मतलब होता है मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना। तो सबसे पहले मोर्स कोड को अमेरिका के अंदर मतलब यूज़ किया गया था, इसीलिए उन्हें अमेरिकन मोर्स कोड के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये वहाँ पे इन्वेंट हुए थे। बट अलग अलग वर्जन है मोर्स कोड के। जैसे कि अगर हम बात करेंगे इंटरनेशनल मोर्स कोड की तो वो अलग होते हैं, जिनके अंदर लैटिन अल्फ़ाबेट्स का इस्तेमाल किया गया है। जापानीज़ जो वर्जन है उसमें वेबुन कोड का इस्तेमाल किया गया है, स्केट्स का इस्तेमाल किया गया है, और कोरियन मोर्स कोड भी। तो मोर्स कोड अलग अलग भी होते हैं, ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि एक ही मोर्स कोड है, लेकिन इंटरनेशनली मोर्स कोड यही है ज़्यादातर जो इस्तेमाल किए जाते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मोर्स कोड की इंपॉर्टेंस क्या है। मोर्स कोड बिफोर द जब तक मोर्स कोड नहीं आए थे तब तक हम टेलीग्राफ का इस्तेमाल करते थे। तो मैसेज जो होते थे हैंड रिटन होते थे और वो किसी के ज़रिए किसी भी माध्यम से, लाइक मान लीजिए घुड़सवारी के ज़रिए या किसी व्यक्ति के ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाए जाते थे। अलग अलग मेथड्स होते थे, लेकिन मोर्स कोड जब से आए इन्होंने कम्युनिकेशन का जो तरीका था उसे बदल दिया और एक बहुत बड़ी डिस्टेंस पे भी हम मैसेज एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते थे। और इसका सबसे अच्छा फ़ायदा ये था कि जो व्यक्ति मोर्स कोड के बारे में जानता था वही इसे समझ सकता था, बाकी किसी की समझ में कुछ नहीं आएगा, क्योंकि आप सभी समझ गए होंगे कि इसे डैश और डॉट की फॉर्म में भेजा जाता था। मोर्स कोड का इस्तेमाल शिप्स के अंदर भी किया जाता है, समुद्र के अंदर भी कम्युनिकेशन करने के लिए, ताकि लॉन्ग डिस्टेंस पे वो लोग कम्युनिकेशन कर सके, क्योंकि इसमें बोलकर मैसेज नहीं भेजा जाता है, इसमें डॉट और डैश की मदद से मैसेज भेजा जाता है एक मशीन के माध्यम से, और लाइट्स की मदद से भी इन्हें भेजा जाता है। तो फ्रेंड्स, मोर्स कोड्स का था जो इस्तेमाल था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इस्तेमाल हुआ था, क्योंकि
उसके अंदर जो नेवल इंफॉर्मेशन थी, जो जहाज़ थे, समुद्री जो जहाज़ थे, वो उसकी मदद से अपने जो सीक्रेट मैसेजेस थे एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ट्रांसफ़र कर पाते थे। देन मोर्स कोड का इस्तेमाल प्लेन्स के अंदर भी होता है लोकेशंस वगैरह को समझने के लिए, या एनिमी की जो शिप्स हैं उन्हें समझने के लिए। तो अलग अलग तरह से मोर्स कोड का इस्तेमाल किया जाता है। अब आप समझ गए होंगे कि मोर्स कोड कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। फ्रेंड्स, मोर्स कोड को अगर हम कहें जैसे कि एक यूनिवर्सल कोड है मोर्स कोड, जिसे हम यूज़ करते हैं डिस्ट्रेस्ड, यानी कि जब आपको कोई प्रॉब्लम हो तो इस मोर्स कोड का इस्तेमाल किया जाता है। SOS के नाम से हम इसे जानते हैं। अगर आप कहें कि SOS को किस तरह रिप्रेजेंट किया जाएगा, तो फ्रेंड्स आप यहाँ देख सकते हैं डॉट डॉट डैश स्पेस डॉट डॉट, सिर्फ यही है। इसे अब कोई भी एक नॉर्मल व्यक्ति नहीं समझ सकता जिसे इसके बारे में ना पता हो। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 डॉट्स हैं और 3 डैशेज हैं जिनमें कुछ स्पेस भी है। तो इसी को SOS के नाम से समझा जाता है, यानी कि कोई भी पर्सन अगर प्रॉब्लम में है, उसे हेल्प चाहिए, तो उसके लिए SOS का वो इस तरह के मोर्स कोड का इस्तेमाल करेगा। मैं आपको बताता हूँ प्रैक्टिकली इन्हें समझे कैसे। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको ये पांचों रूल समझने पड़ेंगे। पहला रूल क्या कहता है? ये कहता है द लेंथ ऑफ अ डॉट इज़ 1 यूनिट, यानी कि जो लेंथ है डॉट की वो 1 यूनिट की है। अ डैश इज़ 3 यूनिट, जो डैश है वो 3 यूनिट के बराबर है। अ स्पेस बिटवीन पार्ट्स ऑफ द सेम लेटर इज़ 1 यूनिट, जो स्पेस है एक लेटर्स के बीच का जो कि सेम है वो 1 यूनिट के बराबर है। तो फ्रेंड्स, ये 5 रूल्स हैं जिनकी मदद से आप इसे समझ सकते हैं। नंबर 2, ए को कैसे लिखेंगे, BCDEF इन्हें किस तरह से लिखा जाएगा, ये इसमें लिखा है। A to Z आप समझ गए होंगे। दूसरा 1 to 0 को कैसे लिखा जाएगा, ये इसमें लिखा हुआ है। तो फ्रेंड्स, इन फ्यूचर में अगर कोई भी मैसेज आएगा तो आप उसे समझ सकते हैं। जैसे कि SOS वाला था, तो आप यहाँ समझ सकते हैं S पे 3 डॉट बने हुए हैं, जो O है हमारा वहाँ पे डैश बना हुआ है और फिर दोबारा से S था। तो अब आप समझ गए होंगे SOS लिखने का जो प्रोसेस था वो क्या रहा था। तो दिस इज़ द वे कि जिसकी मदद से आप मोर्स कोड बना सकते हैं। फ्रेंड्स, मोर्स कोड बनाने के लिए इस तरह की मशीन का इस्तेमाल किया जाता था बिगिनिंग में। अभी और भी कई अलग अलग तरह की मशीन्स हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप चाहते हैं कि इसी टॉपिक पे मैं एक प्रैक्टिकल और ज़्यादा डिटेल वीडियो बनाऊं, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के कमेंट कीजिए। फिलहाल के लिए इतनी ही जानकारी, वीडियो थोड़ा लेंथी और बड़ा हो जाता, तो फिलहाल के लिए इतना ही समझते हैं। अगर आप चाहते हैं मैं प्रैक्टिकल वीडियो बनाऊं इसके लिए, तो कमेंट बॉक्स में लिखकर कमेंट कीजिए। एंड देखते रहिए यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग। फिर मिलते हैं एक अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू, गुड बाय।